दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आप लोग का हमारे इस YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि डर क्या है, डर का वास्तविक स्वरूप क्या है, यह कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती है, यह किस प्रकार हमारे जीवन में अच्छा होता है और किस प्रकार हमारे जीवन के लिए यह बुरा होता है। तो आइए जानते हैं हम इन सारे सवालों के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और वीडियो के अंत में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स और एग्जाम्पल्स शेयर करूंगा जिससे आप अपने डर को अपने बस में कैसे करते हैं यह जान पाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों डर को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर हमें डर लगता क्यों है, ऐसी कौन सी वजह है जिससे हमें डर फील होता है। अब अगर मैं डर की ही बात करूं तो हम में से अधिकतर लोग होते हैं जिनका डर का मतलब एक जैसा नहीं होता है। हर एक लोग के लिए डर का अपना एक अलग मतलब होता है। किसी को चींटी या छिपकली से डर लगता है तो किसी को अंधेरे से डर लगता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जिसको चींटी या छिपकली से कोई डर नहीं लगता होगा, ना ही किसी अंधेरे से डर लगता होगा। तो वास्तव में डर है क्या? डर ऐसे सिचुएशन में भी लग सकती है जब हमें पता होता है कि यह काम हम नहीं कर सकते। जब कोई चीज़ हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है उसे करने में हमें डर लगता है। दोस्तों वास्तव में तो ये बात है कि जहाँ पाने की इच्छा होगी वहाँ खोने का भी डर जरूर होगा। जिसे जीने की इच्छा होगी उसे मरने का भी डर जरूर होगा। तो अलग अलग लोगों के लिए डर का अलग अलग मतलब होता है। डर हमें उस समय भी लगते हैं जब हम कुछ गलत काम कर रहे हो। जब आप किसी के साथ कुछ गलत करते हैं या गलत करने का इरादा रखते हैं या सोचते हैं, उस सिचुएशन में भी आपको डर लगेगा। कुछ बुरा होने वाला हो यह बात सोचकर डर लगता है, या फिर जब हम यह सोचते हैं कि कोई काम हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो ये सब जो डर है ये तो एक वास्तविक डर है। इससे हमारे जीवन पे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत से लोगों के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिसके बाद उसके भविष्य के जीवन का अस्तित्व ही बदल जाती है। वह जिंदगी भर के लिए हमेशा हमेशा के लिए वो चेंज हो जाते हैं। जैसे किसी ने किसी को खो दिया हो तो उसको उस सिचुएशन से हमेशा डर लगेगा। किसी के रोड एक्सीडेंट हो जाती है, किसी के हाथ या किसी के पाँव कट जाते हैं, तो वो लोग जो है उन सिचुएशन को सोच कर हमेशा जीवन भर डरते रहते हैं। अब किसी ने यदि किसी के साथ रोड एक्सीडेंट की कोई घटना देख ली या किसी के साथ कोई रोड एक्सीडेंट का घटना घट गया हो तो उसके मन में जो है रोड का एक डर बैठ जाता है। कई बार हम किसी के ऊपर बहुत ही विश्वास करके उसके साथ रिलेशन में आते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो है हमारा फ़ायदा उठाकर हमारे जीवन से चले जाते हैं। तो अब बाकी के जो जीवन है उसको इस डर से बिता देते हैं कि कहीं किसी और के साथ रिलेशन में फिर से आए तो कहीं वह फिर से ना मुझे छोड़कर चले जाए। इससे होता यह है कि इस डर के कारण हम अपने आप को अपने तक ही सीमित रख लेते हैं, या फिर कभी ऐसा होता है कि बचपन से आप जिस दायरे में रह चुके हैं उससे कभी आप बाहर जाएंगे तो आपको डर फील होगा। तो डर के अनगिनत कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण यह है कि डर होता क्या है, आखिर हमें डर लगता क्यों है और इसे कैसे हम कम कर सकते हैं। डर का जो एक मुख्य कारण होता है वह होता है आपका बचपन से किया गया पालन पोषण। जिस तरह की परवरिश आपको बचपन से मिला होगा आप आगे चलकर भी वैसा ही बन जाते हैं। यदि बचपन से ही आपको किसी चीज़ को करने से रोका गया होगा, डराया गया होगा उस काम को करने से, तो आप आगे वो ऐसे काम को नहीं करेंगे और करने से भी डरेंगे। तो आप कैसे हो ये आपके बचपन से किए गए पालन पोषण पर डिपेंड करता है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यह किस प्रकार हमारे लिए बुरा है। दोस्तों सबसे पहले तो यह हमारी सोचने समझने की जो क्षमता होती है उसे कम कर देती है। यह हमारे मति को मार देती है। हम अच्छा या बुरे के बीच में फ़र्क नहीं समझ पाते हैं, उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं, और डर के कारण हम बहुत ही भयभीत रहते हैं। और डरा हुआ मन कभी सुख मिलने पर भी उसे भोग नहीं पाते हैं। डरे हुए लोग हर चीज़ से डरते हैं। डर के कारण आप आसान से आसान काम को भी आप डर के कारण नहीं करते हैं। आपको लगता है कि यह काम मेरे से नहीं हो पाएगा, और इस कारण हम अपनी कई सारी इच्छाओं को जो है अपने अंदर ही मार देते हैं, उनको कभी अपने से बाहर नहीं आने देते हैं। लाइफ में कुछ बनना हो, कुछ करने की इच्छा हो, कुछ करने की चाहत हो, लेकिन हम वह भी नहीं कर पाते हैं केवल और केवल डर के कारण। तो डर जो है वो बहुत बुरा होता है हमारे लिए।
इस तरह से डर बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। अब हम बात करेंगे कि डर किस प्रकार हमारे लिए अच्छा होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको डर किसी गलत काम को करने से रोकेगा। यदि आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हो जो इलीगल हो, तो आपके मन में एक डर सा उभर कर आएगा। आपको थोड़ा डर फील होगा और आपका मन कहेगा कि ये गलत कर रहे हैं आप। कई बार डर के कारण आप कुछ ऐसे काम भी कर जाते हैं जो आप वास्तव में नहीं करते हैं, लेकिन केवल यह सोचकर कि भविष्य में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जिससे आपको डर लगता है, इस वजह से आप जो है उस काम को कर निकल जाते हैं। बचपन से ही जो है हमारे शिक्षक और हमारे पेरेंट्स हमें मारते पीटते हैं और डराते हैं पढ़ने के लिए कि आप पढ़िए। हमें डराते हैं कि आप गलत रास्ते पर ना जाए, आपको अधिक छूट नहीं दिया जाता है, आप किसी गलत रास्ते पर ना निकल जाओ। इस वजह से आपके पेरेंट्स और आपके शिक्षक हमेशा आपको मार पीट कर या डरा धमका कर आपको रखते होंगे, जो कि देखा जाए तो किसी भी रूप में यह बुरा नहीं होता है। लेकिन डर के कारण कुछ ऐसे काम को न करना जो हमारे जीवन में आवश्यक होता है, जो हमें जमीन से आसमान की ओर ले जाए, ऐसे कामों को भी डर के कारण न करना यह उचित नहीं होता है। दोस्तों, डर को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि यह वास्तव में होता क्या है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है। क्या जो हम देखते हैं क्या वास्तव में वही होता है या उसके पीछे कुछ और होता है? आपको क्या लगता है? आप चाहे तो अपना विचार हमें कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। दोस्तों, डर का कोई वास्तविक स्वरूप नहीं होता है, यह केवल हमारे मन का एक भाव होता है जो हमारे मन के अंदर ही होता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो डर का कोई कारण ही नहीं होता है। किसी चीज़ को आप जैसा देखते हैं वास्तव में वो ऐसा नहीं होता है, बल्कि जिस नज़रिए से आप उसे देखते हैं वो आपको वैसा दिखता है। इस दुनिया में हर एक सक्सेसफुल पर्सन एक ना एक दिन डरपोक ही थे। वो किसी काम को करने से डरते ही थे, लेकिन केवल डर के कारण उस काम को छोड़कर बैठ जाना ये उन्होंने कभी उचित नहीं समझा। उन्होंने उस डर का सामना किया। जिस काम को करने से उन्हें डर लगता था, बार बार उन्हीं कामों को ही करते करते एक दिन वो लोग कामयाब बन गए। तो डर के कारण अपने गोल से बिछड़ जाना ये उचित नहीं होता है। डर को दूर करने का एक ही उपाय है। जिस काम को करने से आपको डर लगता है, आप प्रयास करें कि उसी काम को अधिक से अधिक करें। यदि आपको स्टेज स्पीकिंग से डर लगती है, यदि आपको किसी से बात करने से डर लगती है, यदि आपको 10 लोगों के सामने बोलने से डर लगती है या समाज में किसी से डर लगती है, तो उन्हीं कामों को आप और अधिक करिए। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी हेजिटेशन भी दूर हो जाएगी और आपके वर्ड में एक फ्लुएंस आ जाएगी। दोस्तों, डर को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि डर वास्तव में कुछ होता ही नहीं है। डर आपके मन के भीतर ही होता है। यदि आप मन में एक दृढ़ कल्पना बना ले, यदि हिम्मत बना ले कि इस काम को मुझे करना है, तो आप उस काम को अवश्य कर जाएंगे। बस ज़रूरत है तो केवल और केवल एक दृढ़ निश्चय की, एक मजबूत हिम्मत की। यदि आप विश्वास रखते हैं कि आप उस काम को कर जाएंगे, तो आप अवश्य कर जाएंगे। यदि आप लोगों ने चूहे की कहानी सुनी होगी, तो आपको ज़रूर पता होगा कि एक चूहा होता है जिसे बिल्ली से डर लगता है। जब वो बिल्ली बनता है तो उसे कुत्ते से डर लगता है, और जब वो कुत्ता बनता है तो उसे शेर से डर लगता है। तो डर जो है उसका किसी भी लेवल पे ख़त्म ही नहीं होता। अंत में वह गुरु जी से कहते हैं कि फिर से मुझे चूहा ही बना दे। तो इस कहानी में भी हमें यही समझाया गया था कि डर जो है आपके मन के भीतर होता है। यदि मन से आप डर को ख़त्म कर देंगे तो आप किसी भी काम को कर जाएंगे। यदि इसके बावजूद भी आपका डर नहीं ख़त्म होता, तो आप YouTube पे या फिर किसी सोशल नेटवर्क पे मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, कोट्स देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा खुद को मोटिवेट रखिए। ये सब आपको अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेगी जो आपको डर से आपको दूर करेगी। क्योंकि कहते हैं कि दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। इसी मोटिवेशन कोट्स के साथ मैं गुंजन आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।